हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके सिलेबस एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें दिया गया है। ये काव्य आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले कुंवर नारायण का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर आत्मजयी की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी भूमिका में कवि के द्वारा क्या चीजें बताई गई है, और फिर इसके बाद जो है हम आत्मजयी के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीजें जरूरी है या मुख्य है, आपको क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप सभी कहेंगे कि इसकी व्याख्या कर दी जाए तो वो भी मैं आप सभी को करवा दूंगी। तो जैसा आपका कमेंट आएगा वैसे मैं कर दूंगी, क्योंकि एक्सप्लेन अगर आपको मैं कर देती हूँ कि इस चीज में क्या है तो व्याख्या करने की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर 2017 को हुआ था। जन्म स्थान है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, और ये नई कविता के कवियों में से आते हैं। आगे बात करेंगे तो देखिए कुसुम राय ने इनके बारे में क्या लिखा है। कुंवर नारायण के काव्य संसार में नैतिकता की केंद्रीयता को लक्ष्य किया गया है। वह कविता में मानवीय गरिमा को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कविता में अहिंसा दृष्टि के साथ दिखते हैं। कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं तो सबसे पहले कविता संग्रह देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, ये तीसरा सप्तक के कवियों में शामिल है। परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, अपने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी, हाशिए का गवाह कुमार जीव अर्ध भारतीय मूल के अनुवादक और विद्वान हैं जो चौथी शताब्दी में हुए। उन्होंने संस्कृत पाली बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया था। तो इनके विषय में इन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित खंड काव्य के बारे में। तो इनके द्वारा 2 खंड काव्य लिखे गए हैं, आत्मजयी 1965 ईस्वी और वाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आत्मजयी के बारे में। तो देखिए खंड काव्य आत्मजयी में क्या बताया गया है। तो आत्मजयी में मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्यु वे त्वा ददामीति, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, को शिरोधार्य करके यम के द्वार पर चले जाते हैं, जहां वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के लौटने की प्रतीक्षा करता है। उसकी इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इनमें से पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वाजश्रवा का क्रोध समाप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आत्मजयी में मृत्यु की जो शाश्वत समस्या है, इस समस्या को उठाया गया है। तो यहाँ पे जब मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी तब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो यहाँ अभी मैं इनका जीवन परिचय बता रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे मैं चर्चा कर दूंगी कि क्या इसकी मूल कहानी है। नचिकेता के इसी कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण जी ने 2008 में एक अन्य कृति वाजश्रवा के बहाने की रचना की।
जिसमें उन्होंने पिता वाजश्रवा के मन में जो उद्वेलन चलता रहा उसे अत्यंत सात्विक शब्दावली में काव्यबद्ध किया है। जहां एक ओर आत्मजयी में कुंवर नारायण ने मृत्यु जैसे विषय का वर्णन किया है, वहीं ठीक इसके विपरीत वाजश्रवा के बहाने कृति में अपनी विधायिका संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित किया है। यह कृति आज के इस बर्बर समय में भटकती हुई मानसिकता को न केवल राहत देती है, बल्कि यह प्रेरणा देती है कि दो पीढ़ियों के बीच समन्वय बनाए रखने का समझदार ढंग क्या हो सकता है। आत्मजयी का 1979 में इतालवी अनुवाद रोम से प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आत्मजयी का जो अनुवाद हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आपके लिए पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं उनकी चर्चित रचना आत्मजयी 1965 में वाजश्रवा और नचिकेता के औपनिषदिक कथानक के ऊपर स्थापित दो ऐसे तनावग्रस्त चरित्र हैं जिनके तर्क, विषाद, प्रलोभन, इच्छा, कामना सब कुछ आज की पीड़ित परेशान मनुष्य के जीवन के चित्र बन जाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह की बात करें तो वो है आकारों के आसपास 1973 ईस्वी, समीक्षा आज और आज से पहले 1998 ईस्वी, मेरे साक्षात्कार 1999 ईस्वी, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 ईस्वी और तट पर हूं पर तटस्थ नहीं 2010 ईस्वी। इसके अलावा इनके द्वारा जो संकलन किए गए हैं वो है कुंवर नारायण संसार, इनके चुने हुए लेखों का संग्रह है 2002 ईस्वी में। कुंवर नारायण उपस्थिति चुने हुए लेखों का संग्रह 2002 ईस्वी। कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं 2007 ईस्वी। कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं 2008 ईस्वी। इनके द्वारा कुछ संपादित रचनाएं भी है, पत्रिकाएं भी है। वो कौन सी है? तो युग चेतना और नया प्रतीक तथा छायानट के संपादक मंडल में भी कुंवर नारायण रहे हैं। वे 1975 से 1078 ईस्वी तक अगे द्वारा संपादित, यहाँ पे 1000 तो नहीं होना चाहिए था, नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। तनाव पत्रिका के लिए उन्हें कवाफी तथा बुखरेस की कविताओं का भी अनुवाद उन्होंने किया है। पुरस्कार और सम्मान ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिए, कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह पर इनको 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, शलाका सम्मान 2006 ईस्वी में। इसके अलावा वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है, 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा, और 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यास सम्मान, केरल का कुमार आशान पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियमो फेरेनिया सम्मान भी कुंवर नारायण को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जीवन परिचय हमने देख ही लिया है कि क्या है। तो इसके अलावा देखिए, अब इसकी भूमिका में इन्होंने क्या बताया गया है, चलिए हम आत्मजयी की भूमिका को पढ़ लेते हैं। तो आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है, केवल एक प्राणी की समस्या नहीं जो दैनिक आवश्यकताओं के आगे नहीं सोचता या नहीं सोच पाता। कथानक का नायक नचिकेता मात्र सुख को अस्वीकार करता है, तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भर ही उसके लिए पर्याप्त नहीं, कि जो तत्कालीन आवश्यकताएं होती है मनुष्य के लिए, वो नचिकेता इस चीज को पूर्ण
नहीं मानता कि केवल इतनी ही पूर्ति हो जाए और ये काफी है। उसके अंदर वह बेहतर जिज्ञासा है। तो जो नचिकेता है, यहाँ मैं बता दूं कि इसमें आपको 3 चरित्र जो है देखने को मिलते हैं। पात्र परिचय पूछा जाता है तो आत्मजयी में 3 चरित्र जो है आपको देखने को मिलेंगे। पहला है नचिकेता, जो कि एक 5 वर्ष का बालक है, ठीक है। इसके अलावा है इनके पिता वाजश्रवा, और तीसरा है यम। तो यहाँ जो संवाद देखने को मिलेगा आत्मजयी काव्य नाटक में, वो इन तीनों के माध्यम से हुआ है, ठीक है। इस काव्य में आपको इन 3 के बीच जो है देखने को मिलेगा वाद, ठीक है। वाद कह ले या फिर संवाद, संवाद जो हम कहेंगे, वाद तो नहीं है, संवाद की बात जो हुई है इन तीनों के बीच हुई है। ये पात्र है इसके, ठीक है। तो जो नचिकेता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वहीं पे जो उसके पिता है वो लालची है, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। तो ये पिता और पुत्र की टकराहट भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि जो 2 पीढ़ी, यहाँ पे मेन जो अगर इस बात की जाए कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो 2 पीढ़ियों के बीच उनकी समझ, उनकी सोच में जो एक टकराहट आती है, तो ये भी इसमें उजागर किया गया है। तो नचिकेता क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके लिए केवल सुखी जीना काफी नहीं, साधक जीना सार्थक जीना जरूरी है, जो उसे साधारण प्राणी से विशिष्ट उन मनुष्यों की कोटि में रखते हैं जिन्होंने सत्य की खोज में अपने हित को गौण माना। तो नचिकेता उन प्राणियों में से आता है जो केवल मतलब जो इस सत्य की खोज करते हैं, इस ईश्वर की खोज करते हैं और अपने हित को नहीं देखते हैं। कायिक जीवन को, यानी जो शरीर रूपी जीवन है, उसको स्वप्न समझता है। जिन्होंने ऐन्द्रिक सुख के आधार पर ही जीवन से समझौता नहीं किया, बल्कि उस चरम लक्ष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया जो उन्हें पाने के योग्य लगा। तो जो उन्हें लगा कि इस चीज की मुझे प्राप्ति करना चाहिए, उन्होंने उसके प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी कि सत्य की खोज के प्रति। नचिकेता की चिंता भी अमर जीवन की चिंता है। अमर जीवन से तात्पर्य उन अमर जीवन मूल्यों से है जो व्यक्ति को अतिक्रमण करके सार्वजनिक बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम है। सार्वकालिक, यहाँ पे सार्वकालिक आएगा, सार्वकालिक और सार्वजनिक बन जाते हैं। नचिकेता इस असाधारण खोज के परिणाम के लिए तैयार है। वह अपने आप को इस धोखे में नहीं रखता कि सत्य से उसे सामान्य अर्थों में सुख ही मिलेगा, लेकिन उसके बिना उसे किसी भी अर्थ में संतोष मिल सकेगा। इस बारे में उसे उस घातक से देह से है, यम से साक्षात मृत्यु तक। तो उसका जो सफर होता है कहाँ तक होता है, वो यम के पास चला जाता है और इस मृत्यु के बारे में उसकी जानने की जिज्ञासा होती है। उसका हठ एक दृढ़ जिज्ञासु का हठ है, जिसे कोई भी सांसारिक वरदान डिगा नहीं सकता। तो यमराज ने उसको तरह तरह के लालच दिए, प्रलोभन दिए, लेकिन वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आया। नचिकेता अपना सारा जीवन यम या काल या समय को सौंप देता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी चेतना को सापेक्ष समय से मुक्त कर लेता है। वह विशुद्ध अस्तित्व बोध रह जाता है, जिसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा का अनुभव तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव 2 अलग बातें मानी गई है। भारत के प्राचीन चिंतकों ने यदि इंद्रियों को प्रधानता नहीं दी, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने शरीर या संसार को झूठा माना, बल्कि यह है कि उन्होंने बुद्धि और बुद्धि से भी अधिक जो सूक्ष्म हो, उस आत्मा को अधिक महत्व दिया। वे कठिन आत्मनिग्रह द्वारा सिद्ध करते रहे कि विषयों के अधीन बुद्धि नहीं, बुद्धि के अधीन विषय है।
तो नचिकेता जो है उन लोगों में से आता है जो सांसारिक सुख छोड़कर इस सत्य की खोज में जो लग जाते हैं और उसके लिए हर प्रयास करते हैं। उसमें से आता है शारीरिक जीवन जीते हुए भी शरीर के प्रति अनासक्त रहा जा सकता है। उनको अनुभव था कि बिना आत्मबल के मनुष्य अपनी शक्तियों का उचित उपयोग नहीं कर सकता। चालक विहीन रथ की तरह निरंकुश अश्व द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। तो अगर किसी गाड़ी का कोई चालक ही ना हो तो जैसे गाड़ी जो है वो टूट जाती है, कहीं भी टकरा सकती है। तो इसी प्रकार से अगर इस शक्ति का ज्ञान ना हो तो मनुष्य भी रास्ता विहीन हो सकता है, अपने सत्य से अपरिचित रह सकता है। किसी भी महान लक्ष्य के लिए अर्पित होने से पहले अपने इस आत्मविश्वास को पाना अति आवश्यक है। तभी मनुष्य अपने लिए तथा सबके लिए निजी सुख सुविधाओं से बेहतर कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना जीवन किसी अमर अर्थ जी सकता है। जब वह जीवन से केवल कुछ पाने की ही आशा पर चलने वाला असहाय प्राणी नहीं, जीवन को कुछ दे सकने वाला समर्थ मनुष्य हो, उसके लिए तब यह चिंता सहसा व्यर्थ हो जाएगी कि जीवन कितना आसान है। उसकी मुख्य चिंता यह होगी कि वह जीवन को कितना सारपूर्ण बना सकता है। यथार्थ अब उसके बाहर नहीं, उसमें है, उससे है, अन्यथा वह कुछ नहीं है। संपूर्ण बाह्य परिस्थिति या तो उसकी चेतना से विकीर्ण है, चेतना जो उसके वश में है, चीजों के वश में नहीं। तो वो स्वयं जो है क्या है, उन चीजों के यानी ये जो दुनियावी चीजें हैं उनके वश में नहीं है, वो चीजें उनके वश में आ जाए। या फिर अंधेरी है, वह चाहे तो सब कुछ अस्वीकार करके स्वयं को काल को लौटा दे, चाहे तो उसे स्वीकार करके एक नया अर्थ दे। यहाँ पे प्रिंट अच्छा है तो मैं यही पढ़ा देती हूँ। तो पहली परिस्थिति में नचिकेता अपने आप को काल को सौंप देता है, अर्थात वह दिए हुए बाह्य जीवन को अस्वीकार करता है। आंतरिक जीवन के प्रति सचेत होते हुए भी वह अभी अपने उस आत्मशक्ति का विकास नहीं कर पाया है जो बाहरी परिस्थितियों से विचलित ना हो। वह निराशा के उस चरम बिंदु पर पहुंच जाता है जहां साधारण जीवन कोई सांत्वना नहीं, अस्तित्व पूर्णतः निरर्थक और असार लगता है। मन की वह वीतराग दशा जब सारे भौतिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं, अस्तित्व जगत सापेक्ष नहीं रह जाता, स्वयं को सोचता हुआ व्यक्ति की ही एक इकाई रह जाता है, जिसके सामने दूसरी इकाई है, केवल एक अनिर्वच्य महाशून्य है। वह है और उसके चारों ओर एक सपाट अंधेरा। उस अंधेरे में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें वह अपनी चेतना को लिप्त रख सके। आत्महत्या ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। भय मिश्रित उत्कंठा उसके समस्त जीवन बोध को आक्रांत कर देती है। तो यहाँ पे देखिए नचिकेता जो है यमराज से जिद करते हैं कि सत्य की इस खोज में, या फिर जो ये सत्य क्या है, मृत्यु का कारण क्या है आदि जब वो जानना चाहते हैं तो यमराज जो है उसे बालक समझ के वापस कर देते हैं कि तुम अभी बालक हो, चले जाओ। और यमराज स्वयं 1 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, लेकिन नचिकेता जो है वहां पर उनका 1 महीने तक इंतजार करता है। तरह तरह के प्रलोभन जो है यमराज के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन नचिकेता जो है उनकी बातों में नहीं आता। वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि मुझे तो इस सत्य के बारे में ही जानना है, और अंत में जो है उसको इसी बारे में यमराज जानकारी देते हैं। फिर आगे जो है इसमें पास्कल की बात की गई है। तो पास्कल जो है गणित विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पर उनकी बात लेखक के द्वारा जो है, कवि के द्वारा बताई गई है कि पास्कल का कहना था कि इस अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है।
यह गुंबदे मीनाई, यह आलमे तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। तो यहाँ पर ये चीज जो है इनके द्वारा कही गई है। इस बात में किसका संकेत है? तो देखिए, इस बात में इनकलाब का संकेत भी उसी भय की ओर है जिसे हम जगह जगह साहित्य और दर्शन में व्यक्त हुआ पाते हैं और जो आधुनिक अस्तित्ववादी दर्शन के भी मूल आधारों में से है। लेकिन इस भय या उत्कंठा का परिणाम अनंत निराशावादी ही होगा। ऐसा मानना भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण स्थिति निरूपण को ही गलत समझना होगा। तो यहाँ पे जो है पास्कल की बात हमें ये बताई गई है कि उन्होंने ये कहा है कि यह गुंबदे मीनाई, ये जो मतलब बनाया हुआ है गुंबद, ये भी क्या है? डरा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो मानवीय मूल क्या है? अपने अस्तित्व की पहचान जो है, इसका मूल चीज यही है। मृत्यु के चिंतन से जीवन के प्रति निराशा ही पैदा हो, ऐसा आवश्यक नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए कि बात क्या की गई है कि भय या उत्कंठा, यानी व्यक्ति के अंदर जब डर होता है किस चीज का, तो क्या होता है? व्यक्ति निराश हो जाता है। लेकिन मृत्यु के प्रति अगर व्यक्ति हमेशा चिंतित हो, ऐसा जरूरी नहीं। अपने जीवन के अस्तित्व, यानी हर व्यक्ति को पता है कि कहीं ना कहीं उसका अंत होना है, लेकिन इस चीज को एक चिंता में ले लेना ये जरूरी नहीं, ये उसको निराशा की तरफ ले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरफ जो है निराशा ही देखने को मिले। कोई नितांत मौलिक दृष्टिकोण भी जन्म पा सकता है। मृत्यु को गहरी अनुभूति ने जीवन को असमर्थ कर दिया है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां चिंतन की दृष्टि कुछ इस तरह पैनी हुई कि वह मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली कुछ दे जाती, तो यह दे जाने के प्रयत्न में कोई असाधारण निधि दे गया। तो यहाँ कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मृत्यु की चिंता से व्यक्ति जो हमेशा निराशावादी ही रहे कि कल को तो अंत होना ही है। इसका हमें पॉजिटिव परिणाम भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे जहाँ व्यक्ति ने हमेशा केवल निराशा की तरफ ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे चिंतक मिलेंगे जिन्होंने इस मृत्यु के कारण जो है उन्होंने इसको और शक्तिशाली, जो है लोग इससे शक्तिशाली ही बन गए हैं उल्टा, ना कि इसके भय से डर गए हैं। आगे कहते हैं कि वृहदारण्य में अभय वे ब्रह्म वे विश्वास करने वाले याज्ञवल्क्य ज्ञान के जिस आदर्श को प्रतिष्ठित कर गए, वह मृत्यु से परे की चीज है। तो यहाँ एक और नाम याद आया है। देखिए, नाम जिनके भी आते हैं ध्यान में रखिएगा। और इनके बारे में क्या कहा गया है कि वृहदारण्य, कि ये जो है मृत्यु से जो है परे की बात इन्होंने की है। बुद्धि रोग जरा मृत्यु को विचारते हुए जीवन को एक ऐसा दर्शन दे गए जो उनके बाद सैकड़ों, यहाँ पे सैकड़ों है, सैकड़ों वर्षों से जीवित है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया या ऐसी चीज के बारे में बताई, उसके बाद वो स्वयं तो चले गए, लेकिन उनकी जो वो ज्ञान है, वो दर्शन है, वो आज भी चल रहा है। शंकराचार्य, कबीर आदि दर्जनों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनकी सूक्ष्म दृष्टि मृत्यु की तीव्र अनुभूति के कारण उत्तेजित हुई। मृत्यु के प्रति निरपेक्ष भी रहा जा सकता है, जिसे जीवन के बहुत से तथ्यों के प्रति निरपेक्ष रहते हुए भी एक काम चलाओ जीवन दर्शन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शंकराचार्य, कबीर आदि के उदाहरण हमें दिए गए हैं कि इन्होंने जो है मृत्यु का भय नहीं किया, मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उससे परे रहकर उनका जीवन जो है कितना सार्थक हुआ है वो सभी को पता है। लेकिन मैं इस भय को निराधार मानता हूँ कि मृत्यु का चिंतन भी जीवन के लिए उसी प्रकार घातक होगा जैसे मृत्यु स्वयं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, देखिए ये पॉइंट भी हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु चिंतन भी
तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मृत्यु का चिंतन भी वैसा ही घातक होता है जैसा कि मृत्यु स्वयं होता है। मृत्यु को सोचने का यही परिणाम नहीं कि आदमी उसके सामने घुटने टेक दे और हताश होकर बैठे रहे। मृत्यु का सामना करना, उस पर विजय होने की कामना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। वह ऐसा कुछ करना चाह सकता है जिसे मृत्यु का कभी या आसानी से नष्ट न कर सके। मृत्यु से बड़ा हानिकारक, तो यहाँ हानिकारक नहीं होने हैं, तो मृत्यु के से बड़ा होने के कारण के प्रयत्न में वह जीवन से ही बड़ा हो जा सकता है। लेकिन यदि हम जीवन से मृत्यु के बारे में सोचना ही निकाल दें, तो अधिक संभावना यही है कि हम किसी ऐसे जीवन दर्शन को अपनाकर चलेंगे जिसकी तात्कालिक सफलता ही आसान और कल्पना रहित होगी जितनी अस्थायी। तो यहाँ यही बात कहते हैं कि जो मृत्यु है उसको ना तो व्यक्ति अपने जीवन से निकाल सकता है ना हटा सकता है, लेकिन इसका ये भी परिणाम नहीं होता कि हम उसके बारे में सोचे नहीं। सोचने का भी अपना एक अलग तरीका होता है, एक अलग नजरिया होता है। ना इससे व्यक्ति हट सकता है ना इसको जोड़े रख सकता है। आगे कहते हैं कि अगर हम उतने ही आसान और कल्पना रहित होंगे जितनी अस्थायी, अगर हम उतने ही से संतुष्ट हो सकते हैं जितने से मृत्यु के बारे में कभी न सोचने वाले जीव हुआ करते हैं, तो मृत्यु क्या किसी भी यथार्थ के बारे में गंभीर चिंतन की दलील व्यर्थ है। तो यानी कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की हम कह सकते हैं कि तुलना ये बताई गई है कि दो तरह के व्यक्ति, एक तो मृत्यु के बारे में व्यक्ति चिंतित है और यहाँ पर दूसरे वो जो मृत्यु के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं। तो क्या दोनों के बारे में हम सेम ही चीज कह सकते हैं कि एक ही जैसे है? तो ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जो इसके बारे में चिंतन ही नहीं करते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति चिंतित नहीं है तो ये दलील ही व्यर्थ है अगर मृत्यु के बारे में कुछ भी बात ही ना की जाए। यह आत्महत्या का बिंदु जिस तरह नचिकेता तक पहुंचता है, मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगा। तो यहाँ पर आगे जो है आत्महत्या के विषय में वो बताते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण लगा प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही संदर्भों में। भारतीय दर्शन की तो शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण धारा हो जिसका प्रवर्तक इस तरह की वीतराग स्थिति से नहीं गुजरा हो। मृत्यु को विचारते हुए सहसा भिन्न नहीं, तो जीवन से मृत्यु को विचारते हुए सहसा जीवन से यहाँ पे उपरांत हो जाते हुए बुद्धि की निराशा नचिकेता की निराशा से बहुत भिन्न नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जो मृत्यु को विचारते हुए सहसा जीवन से, तो मनुष्य जो है सेम यहाँ कंडीशन देखिए नचिकेता की जैसे थी। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बारे में अगर सोचते नहीं तो वहां नचिकेता का जीवन भी जिस प्रकार से निराश हो गया था जब उसको मना कर दिया गया था, इसी प्रकार से जो दूसरे मनुष्य हैं उसका भी जीवन ऐसे ही हो। इसी प्रकार गीता में युद्ध नहीं करूंगा कहकर अर्जुन जब हथियार डाल देता है, उस समय, तो यहाँ पे गीता के बारे में भी कवि के द्वारा उल्लेख किया गया है, उस समय जीवन की असारता के प्रति, एक मिनट यहाँ, तो यहाँ हम देखते हैं ये लाइन, हथियार डाल देता है तो उस समय जीवन की असारता के प्रति नचिकेता की तरह ही वे सब भी अपने आप को किसी न किसी रूप में संसार की अपेक्षा जो है वो समाप्त कर लेते हैं। पहली परिस्थितियों में ये सब अपने आप को किसी न किसी रूप में संसार से अपेक्षा,
तो यहाँ पर नचिकेता के माध्यम से जो है देखिए अन्य चीज़ों से भी तुलना की गई है कि मृत्यु का जो ये भय है, ये कहीं न कहीं हर चीज़ में, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध में खड़ा होता है तो वो भी कहता है कि मैं अब जो है युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं मेरे अपने ही हैं, इनको मैं नहीं मार सकता। तो यहाँ पर अर्जुन की वेदना का भी क्या है, कोई अंत नहीं। तो यही परिस्थिति हमें नचिकेता की भी देखने को मिलती है, जब उसे इस बारे में जो है जानने की जो उसकी जिज्ञासा होती है, लेकिन उसको निराशा देखने को मिलती है। इस बिंदु से हम देखते हैं कि प्रत्येक चिंतक लौटता है फिर एक बार जीवन की ओर। वह फिर से जीवन जीता है किसी ऐसे सत्य के लिए जिसे वह समझता है अमर है। यही इसका शाश्वत जीवन है, अमर जीवन है। वह सत्य निर्वाण हो सकता है, वह सत्य ईश्वर हो सकता है, वह सत्य ब्रह्म हो सकता है, वह सत्य कोई ऐसा जीवन सत्य हो सकता है जो मरण धर्मों व्यक्तिगत जीवन से बड़ा हो, अधिक स्थायी हो या चिरस्थायी हो। वे इस सार्थक अनुभूति तक पहुंचते हैं कि निजी सुख सुविधा भर ही तो यहाँ है कि सुविधा भर ही खोजना, यहाँ पे खोजना है, जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। उससे कोई स्थायी संतोष और एक विचारशील मनुष्य के लिए अस्थायी से तोष तक मिलना कठिन है। जीवन के पूर्णानुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो जीवन की अनश्वरता का बोध कराए। यही उसको सांत्वना दे सकता है कि मरते होते हुए भी वह किसी अमर अर्थ में जी सकता है। यानी कि हमेशा ये नहीं है कि मृत्यु की चिंता व्यक्ति करता रहे, वो अपना जीवन जो है चल सकता है इन सभी चिंताओं को छोड़ के। आगे कहते हैं कि आत्मजयी में मैंने केवल इस दृष्टिकोण भर को सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ से पॉइंट देख लीजिए, किसी निश्चित दार्शनिक या नैतिक या धार्मिक या सामाजिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं। आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। कठोपनिषद से लिए गए नचिकेता के कथानक में मन में, तो यहाँ पर कहते हैं कि कथानक में यहाँ मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन इतना नहीं कि आधार कथा की वस्तु स्थिति ही भिन्न हो गई हो। मूल कथा को बिना अधिक बिगाड़े ही उसे एक आधुनिक ढंग से देखा गया है, पौराणिक दिव्य कथा के रूप में नहीं। तो यहाँ पे कथा को तो उठाया गया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदलाव की गई है, लेकिन उसका लक्ष्य यही है कि जो पौराणिक कथा के माध्यम से जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। अपने पिता वाजश्रवा से धर्म कर्म संबंधी मतभेदों के परिणाम स्वरूप अत्यंत खिन्न नचिकेता आत्महत्या के लिए अपने को पानी में डुबा देता है। मेरे द्वारा लिए गए प्रसंग में यह तो यहाँ पे कहते हैं कि अपेक्षित है कि वह वास्तव में मरता नहीं, मरने से पहले ही पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अचेतन अवस्था में। इसी अचेत अवस्था में वह स्वप्न देखता है यम से साक्षात्कार। यम उसके अंतर्मन में स्थित मृत्यु का ही पौराणिक रूप है। कठोपनिषद में उस 3 दिन तक यम के द्वार पर भूखा प्यासा यम लौटने की प्रतीक्षा करते दिखाया गया है। लौटने पर यम अतिथि के प्रति हो गई इस अप्रत्याशित उपेक्षा के प्रति स्वरूप उसे 3 वरदान देते हैं। तो देखिए कहानी में जो है यहाँ पे इनके द्वारा कहानी यहाँ पे यही बताई गई है कि नचिकेता के जो पिता है वो धर्म कर्म करते हैं और इसके लिए जो है वो अपने उसमें लगे हैं, लेकिन नचिकेता को अपने पिता का ये लोभ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
वो अपने पिता से कहते हैं कि यहाँ तो आप अपने प्रिय वस्तु को दान में देने वाले थे, तो आप मुझे मैं भी आपके लिए प्रिय वस्तु हूँ, तो आप मुझे किसे दोगे? बार-बार जब ये पुत्र द्वारा जब ये प्रश्न किया जाता है, तो वाजश्रवा को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ। और इसके बाद जो नचिकेता है वो यम के द्वार पर पहुँच जाते हैं और वहाँ 3 दिन तक यमराज का वेट करते हैं, क्योंकि यमराज वहाँ नहीं होते हैं। लेकिन जब यमराज लौटते हैं और अपने द्वार पर नचिकेता को देखते हैं, तो वो ये इसलिए वो हो जाते हैं कि मैं नहीं था और यहाँ इसको बालक को 3 दिन तक रुकना पड़ा भूखे प्यासे। तो वो 3 वरदान देने की बात कहते हैं। पहला यह है कि वाजश्रवा नचिकेता के प्रति क्रोध शांत हो। तो देखिए कौन से 3 वरदान की बात की गई है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा, यज्ञों की नचिकेताग्नि। तीसरा, मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन। मैंने आत्मजयी में पहले और तीसरे वरदान के आधार पर ही जीवन संबंधी कुछ धारणाओं पर विचार किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है कि जो असली कहानी है उसमें 3 वरदान जो है कौन से हैं। पहला कि उसके पिता का क्रोध शांत हो, दूसरा कि यज्ञों की नचिकेताग्नि, तीसरा मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन। ये 3 चीज़ ये की गई है, लेकिन जो कवि हैं उनके द्वारा पहला और तीसरा यानी उनके पिता का क्रोध शांत हो और मृत्यु के रहस्य का जो उद्घाटन है ये किया जाए, इन 2 पर इसमें विचार किया गया है। आगे कहते हैं नचिकेता और वाजश्रवा की असहमति तथा वाजश्रवा के क्रोध में नचिकेता को मृत्यु दे देना न केवल नई और पुरानी पीढ़ी के संदर्भ का प्रतीक है, बल्कि उन वस्तुपरक वैदिक तथा आत्मपरक उपनिषदकालीन दृष्टिकोण का भी प्रतीक है, जिनका एक रूप हम अपने आज के जीवन में भी पाते हैं। तो आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पिता और पुत्र के बीच में जो है किसी न किसी सोच में अंतर जो है देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर इस चीज को उजागर किया गया है। एक और तो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई हमारी भौतिक उन्नति, दूसरी ओर आत्मिक स्तर पर वह घोर असंयम जो इस भौतिक प्रगति को अपने लिए अभिशाप बनाए ले रहा है। वैदिक कालीन मनुष्य भी आज ही की तरह, यद्यपि आज से कहीं अधिक सीमित परिवेश में, प्राकृतिक शक्तियों को यज्ञादि द्वारा अपने अनुकूल रखना चाहता था। उसका दृष्टिकोण मूलतः वस्तुवादी था, जिसको प्रतिक्रिया में ही उपनिषद कालीन आध्यात्मिक विकास हुआ। तो ये चीजें आज ही नहीं है कि भौतिक वस्तुओं की तरफ या सांसारिक वस्तुओं की तरफ मनुष्य का लगाव है। ये चीजें वैदिक काल में भी देखी गई है और उस समय जो है यज्ञ आदि के द्वारा इन भौतिकतावादी जो वस्तुएं हैं उनके विकास को, उनके बढ़ावे की बात देखी गई है। परीक्षक रूप से मेरे मन में यह साम्य भी था कि वाजश्रवा वैदिक कालीन वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका प्रतीक है, तो वैदिक कालीन वस्तुवादी दृष्टिकोण का, और नचिकेता उपनिषद कालीन आत्मा पक्ष का प्रतीक। तो दोनों किसके प्रतीक है, यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है। चलिए, उपनिषद आत्मा या मनुष्य के आंतरिक जीवन को प्राथमिक देता है, यह मानते हुए कि बिना जीवन को आंतरिक स्तर पर संयमित किए सारी भौतिक प्रगति न केवल बेकार बल्कि खतरनाक साबित हो सकती है। स्पष्टतः नचिकेता पर यह तथ्य लागू नहीं होता यदि एक व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक जीवन एक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक जीवन संतुष्ट है तो उसकी आंतरिक जीवन भी संतुष्ट होगा। यानी कि एक व्यक्ति को अगर बाहरी चीजों से लालसा नहीं है तो उसका जो आंतरिक मन है वो भी क्या है, संतुष्ट रहेगा। सच पूछा जाए तो नचिकेता के सारे असंतोष और विद्रोह का मूल कारण ही वह वस्तुवादी दृष्टिकोण है जो मृत्यु के आगे उसे कोई सांत्वना नहीं दे पाता। नचिकेता जीवन के प्रति
असम्मान नहीं दिखाता, क्योंकि उसके स्वभाव में कुंठा या विकृति नहीं। बाद में उसके जीवन को बाद में उसको जीवन की फिर से स्वीकार करना इस बात का द्योतक है कि उसका विरोध जीवन से नहीं, उस दृष्टिकोण से है जो जीवन को सीमित कर दे। यानी बाद में जो है, जब उसको ये ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो वापस वो उसी संसार में अपना जीवन जीने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ फिर से जो है, ये चीज नहीं है कि उसको इन सांसारिक चीजों से लोभ है उसको, बल्कि इस चीज से कह सकते हैं कि इस चीज से दिक्कत है कि ये जो सांसारिक चीजें हैं व्यक्ति को सीमित कर देती है, जो इस सत्य की खोज है वो नहीं करने देती। आगे मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, खंड होश में आए नचिकेता की वे प्रतिक्रियाएं हैं जब वह अपने जीवन की एक तरह से पूरा खो चुकने के बाद फिर से प्राप्त करता है, और यह अद्वितीय उपलब्धि उसे नए सिरे से जीने के एक महान अवसर का बोध कराती है। जीवन को इस तरह खोकर ही वह उसके वास्तविक मूल्य का अनुभव कर पाता है। यही वह दूसरी परिस्थिति है जब एक चिंतन एक बार जीवन से उपराम होकर आत्महत्या के बिंदु से पुनः जीवन की ओर लौटता है। गीता के शब्दों में आसवन भाव से नहीं, आत्मशक्ति को पूर्णतः प्राप्त करते हैं। ये कविताएं कठोपनिषद की व्याख्या नहीं है। कठोपनिषद के विभिन्न श्लोक से केवल संकेत भर ही लिया गया है, बिना उनके अर्थ या कठोपनिषद में उनके क्रम को कविताओं के लिए किसी प्रकार का बंधन माने। अक्सर कविताओं और श्लोकों के मंतव्य बुनियादों अंतर तक मिल सकता है, लेकिन इस अंतर के बावजूद प्रयत्न यही रहा है कि संपूर्ण कृति में वैचारिक विषमता न आने पाए। आत्मजयी में ली गई समस्या नई नहीं, उतनी ही पुरानी है जितना जीवन और मृत्यु संबंधी मनुष्य का अनुभव। इस अनुभव को पौराणिक संदर्भ में रखते हुए यह चिंता बराबर रही कि कहीं न कहीं हिंदी की रूढ़ आध्यात्मिक शब्दावली अनुभव की सच्चाई पर इस तरह न हावी हो जाए कि आत्मजयी को एक आधुनिक कृति के रूप में पहचानना ही कठिन हो। तो ये प्रयास किया गया है कि इसमें केवल आपको आधुनिकता ही ना दिखाई दे, जो इसमें आध्यात्मिकता लाई गई है वो चीज सभी के सामने उजागर हो। उपनिषद, यम, नचिकेता, आत्मा, मृत्यु, ब्रह्म, किसी भी नए कवि के लिए इन प्राचीन शब्दों की अश्वत्थ जड़ें, प्रेरणा शायद कम, चेतावनी अधिक होनी चाहिए। फिर भी मैंने यदि इस बीहड़ वन में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो उसका एक कारण यह भी था कि मुझे ये शब्द वास्तव में उतने बीहड़ नहीं लगे जितना उन्हें ठीक से न समझने वाले व्याख्याकारों ने जो है इसको बना रखा है। उन्हें आधुनिक व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं के संदर्भ में भी जांचा जा सकता है। ऐसी आशा ने भी मुझे इस ओर प्रेरित किया। ग्रीक पुराकथाओं, यहाँ पे पुराकथाओं लिखा है, पुराकथाओं की तरह भारतीय पुराकथाएं भी आरंभ में रहस्यवादी ढंग की नहीं थी। मनुष्य और प्रकृति के बीच बड़े ही घनिष्ठ संबंधों का रोचक और जीवंत कथा रूप थी। लेकिन आज हिंदू धर्म और हिंदू पौराणिक अतीत को अलग कर सकना लगभग असंभव है, जबकि ग्रीक पुराकथाएं ईसाई धर्म और यूरोपीय रहस्यवाद से लगभग अछूती रही। भारतीय पुराकथाओं पर परवर्ती धार्मिक रंग इतना गहरा है कि उसे विशुद्ध मानवीय महत्व दे सकना सहसा कठिन लगता है। तो यहाँ पे देखिए, कवि के द्वारा ग्रीक और जो हमारी भारतीय कथाएं हैं उनकी भी बात कही गई है, हम कह सकते तुलना की गई है। ग्रीक पुराकथाओं में आदि मानव की अति प्राकृतिक को अधिक
रूप सुरक्षित मिलता है। इसलिए कामू का सिसिफस या जेम्स जॉस का यूलिसिस पूरा कथात्मक चरित्र होते हुए भी धार्मिक चरित्र नहीं लगते। उन्हें साहस जैसे नितांत मानवीय गुण का प्रतीक मानकर चलने में उस प्रकार का धार्मिक व्यवधान बीच में नहीं आता जैसे अवतारवाद के कारण भारतीय देवी देवताओं के साथ बसता है। नचिकेता प्रसंग इस दृष्टि से मुझे विशेष उपयुक्त लगा कि वह मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र का न होकर दार्शनिक क्षेत्र का ही रहा है, जहां वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अधिक गुंजाइश है। दूसरे नचिकेता पर बाद में जो थोड़ा बहुत साहित्य लिखा भी गया है, उसकी ऐसी सशक्त परंपरा नहीं जो उसे फिर कोई नया साहित्यिक रूप देने में बाधक ही ना। अब तक इस आख्यान के पूरा कथात्मक पक्ष को ही इस प्रकार लिया गया है कि वह आज के मनुष्य की जटिल मनस्थितियों को बेहतर अभिव्यक्ति दे सके। इसलिए मैंने आत्मजयी को धार्मिक या दार्शनिक पक्ष की विशेष चिंता न करके उन मानवीय अनुभव पर अधिक दबाव डाला है जिनसे आज का मनुष्य भी गुजर रहा है और जिनका नचिकेता मुझे एक महत्वपूर्ण प्रतीक लगा। तो यहाँ पर कवि ने जो है देखिए आज के मनुष्य की जो गंभीर चिंताएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, कहीं न कहीं व्यक्ति इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इन सभी के द्वारा इन सभी का जिक्र यानी जो है इसमें ये नहीं है कि अवतारवादी या जो पुरानी चीजें हैं उनको नहीं, लेखक का ये था कि जो पुरानी कथा को आधार बनाकर जो आज के मनुष्य की समस्याएं हैं उन सभी को डाला गया है, उन सभी का जिक्र इनके द्वारा किया गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें संकेतिका दी गई है। तो सबसे पहले इसमें पूर्वाभास है, फिर उसके बाद वाजश्रवा का प्रसंग है, फिर नचिकेता, फिर वाजश्रवा का क्रोध है, फिर नचिकेता का विषाद, फिर प्रलोभन, मैं क्या हूँ, आत्महत्या का प्रयत्न, वाजश्रवा, अचेतन अवस्था में, अतीत बोध, भविष्य बोध, यम, जिज्ञासा, श्रेष्ठ का वर्ण, सारथी बुद्धि, सृजक दृष्टि, आत्मशक्ति, आत्मा की स्वायत्ता, मृत्यु मुखार प्रमुक्तम, और ये 2 बार है मृत्यु मुखार प्रमुक्तम, स्वप्नांत, आत्मविद, फिर उसके बाद है पूर्वापर, और फिर है सृष्टि बोध, फिर है सौंदर्य बोध, फिर है शांति बोध और फिर है मुक्ति बोध। तो कुल मिलाकर इसमें अगर संकेतिका की बात की जाए तो कुल कितने हैं, 28 हैं। तो यहाँ पर चलिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण थी जो आपको यहाँ पे ज्ञात हो गई होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं फटाक से अगर बात करूँ तो इसके लेखक कौन है आत्मजयी के, कुंवर नारायण है, प्रकाशन वर्ष इसका 1965 है, और इसमें जो संकेतिका है कितनी है, 28 है। इसके जो मतलब भाग कह सकते हैं हम, 28 भागों में ये विभाजित है। और सबसे पहले पूर्वाभास है, फिर उसके बाद वाजश्रवा और फिर नचिकेता, सबसे लास्ट में जो है इसका मुक्ति बोध है। ठीक है, तो पहला और लास्ट तो आपको याद ही होना चाहिए। और इसके बाद इसमें देखिए चर्चा किस विषय पर की गई है वो भी आपको पता है, मुख्य पात्र कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको भी व्याख्या कर दूंगी कि इसमें कौन से पार्ट में क्या चीजें कही गई है। ठीक है, अब इसकी देखिए कहानी तो यही थी जिसमें हम देख सकते हैं, यहाँ मैंने कहानी भी इसकी ले रखी थी। चलिए मैं थोड़ी सी कहानी भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, नचिकेता के पिता का यज्ञ। तो सबसे पहले इसमें नचिकेता के पिता जो है वो एक यज्ञ करते हैं, और उन्होंने यज्ञ में तो पहला क्या इसमें ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। नचिकेता एक छोटा सा बालक है, वो 5 साल का होता है। उसके पिता ने जो है एक यज्ञ की शपथ ली थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अपनी सारी संपत्ति है, अपना घर, अपना सामान, यहाँ तक कि सब कुछ जो है, अपने पत्नी, बच्चे, जो कुछ भी है वो दान में दे देंगे। और इस तरह जो है उनका पहला चीज यही था कि सब कुछ अपना क्या है, दान में दे देंगे, और जो ये आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक सुख है, उसको वो प्राप्त करेंगे। ये वाजश्रवा के द्वारा कहा गया था। लेकिन जब दान की बात आई तो नचिकेता के पिता ने जो है वो जितनी भी बेकार पड़ी चीजें थी उनको दान में दे दी।
और उन्होंने जो है अपनी सारी बीमार गाय, बेकार संपत्ति और जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं थी, जिनको वो बोझ समझते थे, उनको उन्होंने दान में दे दी। और इस चीज़ को लेके उन्होंने खूब दिखावा किया कि हम इतना दान में दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें उनको ज़रूरत की लगी उन्होंने अपने पास में रखा था। अपनी दोनों पत्नियों को, बच्चों को, सभी कुछ उन्होंने अपने पास में रखा। नचिकेता इन सबसे बड़े दुखी हो गए कि भई ये क्या हुआ? पहले तो इन्होंने कहा था कि अब मैं सांसारिक लोभ छोड़ के आध्यात्म को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन उन्होंने जो है अपनी सारी ही चीज़ें दान में दे नहीं दी है, बेकार चीज़ें दान में दी है। लेकिन उसके पिता ने तो प्रण लिया था। तो फिर वो अपने पिता के पास जाते हैं और क्योंकि उनके पास वो समझदारी जो है थी वो काफ़ी अधिक थी, तो वो अपने पिता के पास जाती है और उनको वो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको ये शपथ नहीं लेनी चाहिए थी और एक बार अगर आपने शपथ ले ली तो आपको अपना सब कुछ दान में दे देना चाहिए। फिर वो बार-बार पूछता है कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं? बार-बार जब ये पूछता है तो उसके जो पिता होते हैं वाशवा वो क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं और बालक जो होता है वो पिता की बात को बहुत गंभीरता से ले लेता है और वो यम के पास जाने को तैयार हो जाता है और सीधा वो यम के पास चला जाता है। तो यहाँ पर जब वो यम के पास पहुँचता है, तो यम जो है कहीं घूमने गए होते हैं और उसके बाद जो है नचिकेता को पूरे 3 दिन तक वहाँ इंतज़ार करना होता है। बिना कुछ भोजन-पानी किए वह यम के द्वार पर उनका इंतज़ार करता है। 3 दिन बाद जब वहाँ वो लौटते हैं यम, तो देखते हैं कि एक छोटा-सा बालक भूखा-प्यासा उनके द्वार पर बैठा हुआ है, बिना हिला-डुले, बिना कुछ खाए। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने 3 दिन मतलब मेरा इंतज़ार किया तो इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। इस पर नचिकेता जो है उनसे मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछते हैं। तो नचिकेता कहते हैं कि मेरे पिता जो है बहुत लालची है, उनको सांसारिक सुख-सुविधाओं से बहुत लालच है। तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि उनका ये जो लालच है, वो समाप्त हो जाए। फिर वो दूसरा वरदान माँगते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों की ज़रूरत है जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। फिर इसके बाद तीसरे वरदान में कहते हैं कि मृत्यु का रहस्य क्या है? कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जो है उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है? तो यमराज कहते हैं कि ये प्रश्न तुम जो है वापस ले लो और इसके बदले में तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तुम मुझसे ले सकते हो। धन, दौलत तुम्हें जो दुनिया की सुख-सुविधा चाहिए वो तुम ले लो, लेकिन ऐसा प्रश्न मत पूछो। नचिकेता इन सब बातों का एक ही जवाब देता है कि इन सब का मैं क्या करूँगा? आप तो मुझे पहले ही बता चुके हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो नश्वर है, तो मैं अब इन चीज़ों का क्या करूँगा? आप मुझे इन सब चीज़ों का प्रलोभन मत दो, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यम जो है हर कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न जो है टल जाए, लेकिन नचिकेता जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अड़ गए थे कि नहीं मुझे इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। नचिकेता अपनी जिद नहीं छोड़ते, तो यम जो है एक बार फिर उसको वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने निकल जाते हैं। क्योंकि वो इस बालक से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन जो नचिकेता है वो भी महीनों तक वहीं डटा रहता है, उनका इंतज़ार करता है। और यहीं यम के द्वार पर उसको जो है क्योंकि यम कहीं न कहीं तो पिघलना होता ही है, तो वो इस बालक के जिज्ञासूपन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो उसको उस रहस्य के बारे में भी बता देते हैं। तो ये था संपूर्ण जो कथानक है, इसमें यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि इस प्रकार से उसके जीवन में यानी नचिकेता के जीवन में क्या-क्या घटित होता है, यही चीज़ें वर्णित है और उसको आधुनिकता से किस प्रकार जोड़ा गया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं व्याख्या कर दूँगी। तो आज का ये संपूर्ण टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।